हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, 16 अप्रैल मैथ एग्जाम 2022 के 10th क्लास के लिए मैं लेके आया हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, चैप्टर 1 और 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के 16 अप्रैल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके चैप्टर 1 और 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और भी चैप्टर्स 3, 4, 5, 6, 10 एंड 12 चैप्टर के टर्म 1 के लिए हम और भी वीडियोस लाएंगे। ये वीडियोस आपके लेक्चर 1 होगी, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी कम से कम इसमें 4 से 5 लेक्चर कराए जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए चैप्टर वाइज में, और बाकी और भी प्रश्न कराए जाएंगे। आपके पास अभी फिलहाल 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप मेहनत कीजिए और जो भी वीडियोस अपलोड होती है उनको आप जरूर देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और बता दूं कि आपको यहां से मात्र यूट्यूब के द्वारा 3 नोटिफिकेशन ही वीडियो का मिलेगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी वीडियोज हम अपलोड करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आप वहां से देख लें। क्योंकि यूट्यूब 3 नोटिफिकेशन भेजेगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने यूट्यूब चैनल पे वीडियोज अपलोड किया। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके भविष्य के लिए आप अपना प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह वगैरह भी मिलेगी। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 और 2 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं डियर स्टूडेंट जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि मान लिया जाए 1 है तो 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, 2 है तो डियर 1 ना ही अभाज्य है ना भाज्य, ये तो जान रहे। 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। 3 है डियर स्टूडेंट, 1 और 3। 5 है डियर स्टूडेंट, 1 और 5। 11 है डियर स्टूडेंट, 1 और 11। तो ये सब के केवल 2 ही गुणनखंड है। तो पूछ रहा है इनका मौसा क्या होगा 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का। मान लेते हैं कि हमने 2 अभाज्य संख्या लिया, 2 और 3 या और 1, 5, 3 अभाज्य संख्या लिया, 2 से अधिक हुआ। इनका जब हम मौसा निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये 1 से ही विभाजित होगी। आपको लगा होगा ये लॉस है, लेकिन आप ऐसे भी मौसा निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा तो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेगी। इसलिए आप जान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1 ही होगा। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। उदाहरण के लिए आप मान लिया जाए 2, 7 और 11 लिए, तो देखिए किससे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही जाएगा या नहीं, बिल्कुल सिर्फ 1 से जाएगा। तो ये 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। डियर सर, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या है। मान लिया जाए कि एक परिमेय संख्या 4 है और एक 6 है, तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लिया जाए कि एक परिमेय संख्या 4 और एक परिमेय संख्या 1000 है, तो 2 या 2 से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हमेशा इस बात को कान में आप बांध लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि 2 से क्या बोल रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यह चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच डियर स्टूडेंट्स अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखने वाली चीज है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनंत। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये बताना है कि इनका अभाज्य संख्या इनमें से कौन है। 8, 9, 11, 15। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया कि अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो। अगर हम 8 का गुणनखंड निकालें डियर स्टूडेंट तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 8 निकलेगा। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें 4 गुणनखंड है। 9 का निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, 9 निकलेगा। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। 11 का निकालेंगे डियर स्टूडेंट, 1 और 11 सिर्फ और सिर्फ 2 ही निकलेंगे। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा 11 जो है अभाज्य संख्या है यहाँ पे। ऐसे में आपको बड़ी संख्या भी दे सकती है 270, 271, तो आपको ऐसे चेक कर लेना है। जैसे कि 271 की अगर हम बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लॉस ऑफ 50 है। 2 संख्या दे रखा है जिसका मौसा 25 और लॉस ऑफ 50 है, तो बताइए संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यार हमने आपको
जो 2 सेट करा रखी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने 2 वीडियो बना रखी है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पे हमने बताया था, आपको क्या बताया था याद कीजिए, कि 2 संख्याओं का मौसा, दोनों संख्याओं के मौसा और लौसे के बराबर, सुनिएगा गौर से, 2 संख्याओं का मौसा और लौसा, एचसीएफ और एलसीएम, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होती है। तो हमको पूछा है कि उस संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि h गुने एल, मतलब मौसा और लौसा का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। मौसा दे रखा है 25, गौर से देखिएगा, मौसा दे रखा है 25, लौसा दे रखा है 50, और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा, तो मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल, यही तो मांग है। अब इनको जब गुना कीजिएगा, 25 गुने 5 कीजिएगा तो 125 पर 1 0, 1250 हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफी इजी है डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर से क्वेश्चन दिया गया, अभाज्य संख्या कौन है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बेसिस पे दिया गया है। तो कौन सा है, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे, मान के चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चन के टाइप हैं, कई वैरायटीज है जो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमने कराया, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एक, कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 200 करेंगे तो 270 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन उनको बेसिक मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा बेसिक देखने के लिए हमने ये सेशन लाया, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या और कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो हम करा रहे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, ठीक है, वो भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन लाए हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या डियर स्टूडेंट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 23 है। कैसे है आप समझ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं डियर स्टूडेंट्स की, जो संख्या रूट में दिया गया है वो अपरिमेय होता है, ठीक है, लगभग। तो जो संख्या रूट में दिया गया है वो अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, रूट में दिया गया ये अपरिमेय है, रूट में दिया गया ये अपरिमेय है, रूट में दिया गया ये अपरिमेय है। गलत। अपरिमेय देखने के पहले आपको रूट का वैल्यू निकालना होगा। अगर रूट का वैल्यू निकालेंगे और बराबर वैल्यू आपको मतलब वर्ग निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। देखिए, रूट 11 का कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, रूट 15 का भी नहीं निकाल सकते, लेकिन रूट 9 और रूट 16 गुना में है, तो रूट 9 का क्या होता है 3 और रूट 16 का होता है 4, तो इनका एक वैल्यू निकला 12। तो ये जो है डियर स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या है। रूट 5 का भी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, जब आपका सर पढ़ाते होंगे पर आपको सिद्ध करने देता होगा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, देता होगा या नहीं। हाँ, भले आप लोग को नहीं मिला होगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव हो गए अपरिमेय संख्या है। तो ये सब जो है रूट 11, रूट 15, रूट 5, रूट 3, रूट 1, ये सब अपरिमेय संख्या है। वैल्यू अगर निकल जाए तो परिमेय, नहीं तो रूट वाली अपरिमेय। समझ गए। राइट आंसर इसका हो जाएगा रूट 9 गुने रूट 16। अगला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसको किसको निकालने के लिए यूज किया जाता है, कौन सी तकनीक। तो याद रखिएगा, इसे मौसा निकालने के लिए किया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। डियर परिमेय संख्या पूछा गया, तो आप भली बात ही जान रहे हैं, हमने आपको बताया कि रूट में जो रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे रूट में जो रहेगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है। इसमें भी रूट है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें भी रूट है। तो रूट में है, रूट 3 का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय हो गया। रूट 6 क्या है, रूट 6 का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो गया। रूट 4 प्लस रूट 5 ये भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो गया, क्योंकि इधर से आपने निकाल दिया। बाकी तो बचा ये परिमेय होगा ही, लेकिन आपको बता दूं कि डियर सर, आप बोलेंगे खैर सर इसमें रूट है कैसे होगा। देखिए, ये दे रखा है 2 रूट 2 भगा रूट 2, ऐसा है या नहीं है, है। ये रूट 2 से ये रूट 2 खत्म, कतई जहर वाली बात, कितना बचा 2
हुई या नहीं हुई? 2 तो क्या हो गई परिमेय। मैंने आपको क्या बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, रूट में दिया हो लेकिन अगर रूट से वो निकल जाता हो तो वो क्या होगा? परिमेय। लेकिन अगर रूट में ही रह जाए तो अपरिमेय। अब रूट 2 दे देता तो अपरिमेय होता, रूट 16 दे देता तो 4 निकलता तो परिमेय हो जाता। समझिएगा बातों को गौर से। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? बोल रहा है डियर स्टूडेंट, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, मौसा क्या होगा? मान लिया जाए दो संख्या 2 और 4 है, इसका एचसीएफ क्या दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है, इसका एचसीएफ 2 है। मान लिया जाए दो क्रमिक बोल रहा है, मतलब लगातार, मान लिया जाए 10 और 12 दो सम संख्या, इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? आप सिंपल वे में इसका एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। बचपन में जैसे आप पढ़ते होंगे कि 10 एक कम 10 बचा भाई कितना? 2। 2 यहाँ क्या उतारेंगे? ये वाली संख्या 10, कितना घर में 5, एचसीएफ क्या हो गया? 2। पढ़ते हैं या नहीं? तो ध्यान में रखिएगा कि दो लगातार सम संख्याओं, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। सर ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग से ही नहीं आ रहा, कैसे निकालेंगे कि 1400 में अधिकतम घात? तो मैं इसके लिए आपको बता दूं प्यारे बच्चों कैसे निकालना। देखिए 1400 को जब आप निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड के तौर पे, तो देखिए सबसे पहले आप 2 से भाग दीजिएगा। 2 से आएगा 700 घर में डियर स्टूडेंट, फिर 2 से दीजिएगा कितना? 350। 2 से अब जाएगा कितना घर में? तो 2 एक कम 2, 2 सते 14 और यहाँ पे बचा आपका 10, 2 पंचे 10, 175। उसके बाद क्या 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 2 से अब जा ही नहीं सकता, किससे दीजिएगा? तो 7 5 12 1 13, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा कितने घर में प्यारे बच्चों? तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 25, 35 घर में। फिर 5 से जाएगा, मतलब 2 का अधिकतम घात कितना हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ? 2 पर पावर 3 हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही आपको निकालना अधिकतम घात। ठीक है, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3। अरे 5 कैसे दे दिया? 1400 में 2 का अधिकतम घात, एक सेकेंड एक बार मैं रिट्राई कर लेता हूं। 1400 है दे रखा है डियर स्टूडेंट, 2 से निकालेंगे 700 बार में। ठीक है, 700 को 2 से निकालेंगे 350 बार में, फिर 2 से निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, उसके बाद 2 पंचे 10, फिर से ये 5 से जाएगा। ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 से जाने के बाद हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35। तो डियर स्टूडेंट 2 का अधिकतम घात जो है 1400 में 3 ही होगा। शायद मिस्टेक हो गया आंसर में। देख पा रहे हैं आपके सामने डाटा हमने निकाला कि 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है? 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है? तो 2 का अधिकतम घात आ रहा है डियर स्टूडेंट 3। ठीक है, 2 का अधिकतम घात आ रहा है 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? यार भर भर के क्वेश्चन दे रखा है, पिछला क्वेश्चन ही भर दिया। 11 होगा अभाज्य संख्या। टाइपिंग में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में बार बार मिल जाता और कभी कभी आंसर भी गलत लिखा जाते हैं, इसके लिए सॉरी। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है डियर स्टूडेंट? परिमेय नहीं, क्या पूछा? अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोले? जो रूट में रहेगा। सर यहाँ तो रूट में सब है। नहीं भाई, रूट 9 का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। रूट 25 का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? 5। रूट 49 का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? 7। रूट 20 का वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम तो निकाल के रहेंगे। भाई आप 12th में जाओगे तो जरूर निकालोगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रूट 20। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन लगा रखा है, ये चलिए स्लाइड में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब पूछा है परिमेय बताओ। रूट 3 परिमेय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों? हमने बता रखा है मेरे यार, मेरे दोस्त की जो भी रूट में होगा वो परिमेय नहीं, अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। क्या होगा? अपरिमेय। ध्यान से सुनिएगा, रूट में जो होगा वो अपरिमेय होगा, लेकिन उसका अगर वैल्यू निकल जाएगा तो परिमेय होगा। रूट 3 का वैल्यू नहीं निकला, चलिए और ये अपरिमेय हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं। रूट 5/5 देखिए, रूट 5/5 अगर हम करें, इसको अगर सॉल्यूशन भी हम करें तो इसको रूट 5 करेंगे तो 1/√5 आएगा ओवरली, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट में ही आंसर है। रूट 7 नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है, लेकिन 2 घटा 2 करेंगे डियर स्टूडेंट तो आएगा 0, और 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 16/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार तो कैसे निकालेंगे? 15 को भाई मेरे यार 6 से भाग देंगे, दशमलव दिए 0 आया, कितने घर में? 4 घर में, 15 चौके 60, कितना आ गया? तो 0.4। उसके बाद कोई भाग लगेगा नहीं, तो क्या हुआ? रुक गया। रुकना मतलब शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया।
ठीक है, नहीं रुकता तो अशांत होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक थे आपके पहले चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर के प्रश्न। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, सुनिएगा गौर से मेरे प्यारे बच्चों, एक घात वाला बहुपद। सर एक घात कहने का मतलब नहीं समझने, x+3 ये सब जो है ये सब एक घात है, x पर पावर आपको कुछ नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद बोलते हैं। और दो घात वाले को द्विघात बहुपद बोलते हैं, तीन घात वाले को द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। द्विघात बहुपद आप इसी को कहते हैं ना, ax² + bx + c = 0। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। जीरो दे या ना दे, तो जीरो देने पर समीकरण बन जाएगा, वैसे ये बहुपद है। तो इसका बोल रहा है कि शून्यकों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ शून्यक। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जितने घात उतने शून्यक। द्विघात है तो 2 शून्यकों की संख्या होगी, त्रिघात होती तो 3 होती, रेखिक बहुपद होती जिसको एक घात वाले बोलते हैं तो 1 होती। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विघात है तो 2 बहुपदों शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है? देखिए शून्यक कहने का मतलब x² + 2x + 1 का शून्यक कहने का मतलब इसमें जो डाटा हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाएगी। तो पहले हमने 2 पुट करके देखता हूँ। चलिए 2 रख के देखते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, प्लस 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से 2 से गुना करने पर 4 हो जाएगी, प्लस 1 4 4 8 1 9। चलो भाई ये नहीं हुए, 2 रखने पर नहीं हुआ। -1 रख के देखते हैं प्यारे बच्चों। -1 रखे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुने -1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुने -1 -2 हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से कितना होगा? 2 -2 प्लस, देखिए 1 1 2 और 2 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। रखे आपके सामने रखे वैल्यू की x², क्या था क्वेश्चन की? x² + 2x + 1 = 0 करना था। तो हमने -1 वैल्यू रखा, तो -1 का स्क्वायर किया, प्लस 2 गुने -1 + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 गुने -1 तो -2 + 1 1 और 1 जो ऐड किया कितना आया? 2 और 2 घटा दिए तो 0। तो राइट आंसर आपने देखा कि -1 हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। भाई इजी है, शून्यक कहने का मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। चलिए मैं निकालता हूँ। x² बराबर कर दे, माइनस इस बार है 3 के साथ, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। होगा या नहीं मेरे यार? होगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, रूट में 3 आएगा। और आप याद रखिएगा जब भी बराबर के इस पार से स्क्वायर को उस पार ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस रूट में लगता है। ठीक है, बराबर के इस पार से उस पार जब हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो रूट लगता है। याद रखिएगा रूट में प्लस माइनस लगता है। जब भी आप लाइफ में कभी भी x² बराबर मान लीजिए 4 है, x का वैल्यू निकालना है तो रूट के जाते ही उधर लग जाएगा +-4। ठीक है, तो निकलेगा +2 -2। याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही बात आपको बताई कि √3 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x² बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +-√3, यानी कि एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे यार, x² - 5 के शून्य का वैसा ही क्वेश्चन है। x² - 5 के शून्य मतलब इसका वैल्यू 0 निकालना है। x बराबर कितना हो जाएगा? 5। x² बराबर 5 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इधर 2 है तो इधर जाने पर प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? अगला क्वेश्चन दे रखा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। शून्यक इसको निकालना है डियर स्टूडेंट्स, और ये आप कतई भली बाती पढ़ रखे। इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? हम इसको तोड़ते हैं, और आप जानते हैं कि तोड़ने के टाइम हम क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं और ऐसे जोड़ते घटाते हैं कि इतना आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए। x² + 2x + x + 2। अब देखिए क्या हो जाएगा? बराबर 0। ये होगा या नहीं होगा? जोड़ने घटाने पर कितना आ गया? 3x। गुना करने पर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों को गुना करेंगे 2x² आ गया। जोड़ने घटाने पर कितना आ गया? 3x आ गया। जो चाहिए वो ठीक है। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? x + 2। यहाँ से हमने 1 को कॉमन ले लिया, क्या बचा? x + 2। ये बचा या नहीं? अब हमने x + 2 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x +
1, उसके बाद हर जगह 0 है। तो कहने का मतलब है x+2 के वैल्यू भी 0 है, x+1 का भी वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ से -2 हो जाएगा और यहाँ से -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि यदि px बराबर इतना दे रखा हो तो px का एक शून्यक होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा वैल्यू जब दे रखा है तो आपको वैल्यू पुट करके देखना है। ठीक है, क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखना है। पहले हमने 0 रखा मेरे प्यारे बच्चों, 0 जैसे ही यहाँ पे रखते ये 0 हो गया। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, इसमें 0 गुना हुआ, ये भी 0 हो गया, -4 बराबर 0 हो गया। क्या ये शून्यक हुआ? नहीं हुआ। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर नहीं हुआ। अब हमने वैल्यू क्या किया, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 से जब 2 गुना यहाँ पे होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा बराबर 0। ये 4 खत्म, फिर बच गया -6, इसका भी ये भी आंसर नहीं होगा। अगला हम चेक करते, 3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 3 से 3 गुना होगा फिर 9, -4 बराबर 0। अब ये दोनों खत्म हो गया, फिर वैल्यू 4 बच गया, ये भी नहीं होगा। अब ऑब्वियसली है कि ये तो होगा ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 4 4 16, -4 तिहाई 12, -4, -12 -4 -16 और -16 + 16 खत्म 0। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हो बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो a और बी का मान। अरे भाई आप ए बी मत पढ़ो, आप अल्फा बीटा पढ़ लो। आप ये इससे क्वेश्चन करे हो कि भाई अल्फा बीटा हमने पढ़ा है सर, तो अल्फा बीटा का मान बताना। तो अल्फा इंटू बीटा है, नहीं है तो कुछ क्या है, गुना में अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a होता है वैल्यू। होता है या नहीं होता है? होता है। c का वैल्यू कौन होता है, ये c होता है, ये b होता है, ये a होता है। c के जगह पे 5 रखा, a के जगह पे x के साथ जो है, x के साथ नहीं है तो कुछ 1 है, तो क्या हो गया, 5 हो गया। राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्फा इंटू बीटा या a इंटू बी का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन मेरे यार पूछ देता कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। होता है या नहीं होता है, -b/a। तो माइनस की जगह माइनस रखा, b के जगह पे क्या है, -2 है, तो -2 और a के जगह पे 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाता राइट आंसर 2। तब क्या हो जाता, अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता तो 2, अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो 5। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद, ये 17 मिस्टेक से है, चलिए इसको। द्विघात बहुपद 4x² + 4r + 1 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पे x ही है, ठीक है। 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और यहाँ पे b क्या है डियर स्टूडेंट, 4 कैसे प्लस में, तो माइनस यहाँ पे है, +4 है तो 4 प्लस में ही रहा, बटा a के जगह पे क्या है, 4 है। ये 4 से a 4 खत्म, कितना घर में, तो 1 घर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दे रखा है कि यदि बहुपद इतना है x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा या फिर a और b हो तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। बोल रहा है तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। आप a b को पढ़े, अल्फा बीटा तो आपको दिमाग में ज़्यादा आएगा। तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, और आप कतई जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। -b के जगह पे -3 है तो -3, और a के जगह पे क्या है डियर स्टूडेंट, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ये -a प्लस हो गया तो 3/1 यानी कि 3। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 3, तो 4 × 3 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा सही उत्तर। चलिए ये हो गया 12। अगला प्रश्न है बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ से ये गुना होता है, आप जानते हैं 2x, पहले हमने 2 से गुना किया तो 2x - 2 -x² प्लस x, ये हो गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -x², गौर से देखिएगा, -x² + 3x - 2, ये आ गया मेरा समीकरण। अब बोल रहा है गुणनफल निकालना है शून्यकों का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c का जगह क्या है, -2, और a के जगह पे है -1। ये कट गया, क्या हो गया, 2 हो गया इसका राइट आंसर। समझ में आई बातों को? हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हमें द्विघात समीकरण बनाया, इस दोनों को गुना किया तो ये समीकरण मिला। इसमें हमें पता है कि प्यारे बच्चों ये होता है c, ये होता है a, तो c/a का 2/a हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
-2 दे रखा है शर्मिंदों ने। अरे -2 कैसे कर दियो, -2 इंटू एक्स, एक्स -1। देखिए हम गुना करते हैं, 2 से जब गुना करेंगे एक्स को तो 2x, फिर 2 से हम -1 को गुना करेंगे -2, फिर -x से हम x को गुना करेंगे -x², -x से -1 को गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। ठीक है, अब -x² प्लस 2x और 1x 3x और ये हो गया -2। ठीक है, अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू होता है, c/a होता है। c के जगह पे क्या दे रखा है -2, c के जगह पे -2 और a के जगह पे -1। उसके बाद आप जब यहाँ काटिएगा, क्या करिएगा, काटिएगा तो माइनस माइनस खत्म, राइट आंसर हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा इनका सही विकल्प, 2 हो जाएगा इनका सही विकल्प। यार क्वेश्चन जब बनाया गया है तो थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो गया लिखने में, सॉल्यूशन करते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। आपके सामने हो रहा है, यानी ये गोली मारो, ये तुम्हारा कोई ये थोड़ी ना है कि यही होना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ वो होगा, टेंशन फ्री रहो। अगला क्वेश्चन है, अधिक बहुपद इतना के शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का योग दे रखा है 7 है तो a का मान होगा। बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 दे रखा है डियर स्टूडेंट, तो बताइए a का मान क्या होगा, मतलब अल्फा का मान क्या होगा। अब अल्फा का मान नहीं, सॉरी ए का मान पूछा गया। ठीक है, आप जान रहे हैं कि ड्यूएस में बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दे रखा है 7, तो बताइए भाई ए का क्या मान होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, -b/a, -b/a का वैल्यू दे रखा है 7, यही बात कह रही है बिल्कुल, -b/a का वैल्यू 7 है, माइनस के जगह पे माइनस, b का वैल्यू क्या है -a बटे 7 बटे ए है, बराबर 7 दे रखा है, ए से ए कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिद्विघात बहुपद इतना के शून्य a और b हो तो a प्लस b का मान होगा। कुछ भी दे रखा है, मतलब मान लिया जाए, बोल रहा है कि शून्य एक तो a है और एक b है, तो बताइए इनका क्या मान होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। माइनस के जगह माइनस, b का वैल्यू कितना है -1 और a के जगह पे कितना दे रखा है 1, 1 से 1 खत्म, राइट आंसर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद संगत आलेख x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है, इसको आप याद रखिएगा। द्विघात बहुपद संगत आलेख कितने बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर, याद रखिएगा। त्रिघात 2 बिंदुओं पर, त्रिघात रहता 3, एक घात रहता तो 1, तो द्विघात है तो 2 बिंदुओं पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इतना के आलेख पर स्थित है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, क्वेश्चन यहाँ पे है कुछ इस प्रकार, 2x - y + 3 = 5, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा। डियर स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सही होगा, आपको एक एक कर वैल्यू पुट करना है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 2 × 3, ये तो x का वैल्यू होता है पहला वाला, दूसरा y का वैल्यू होता है, ये आप जानते हैं, तो 2 × 3 करेंगे 6 हो जाएगा, -y के जगह पे 4 + 3 = 5। अब 6 में 4 घटाइएगा 2 बचेगा, +3 = 5, यानी कि 5 = 5 हो गया दोनों तरफ से, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। आप इसमें एक एक कर वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने देखा कुल 30 प्रश्न जो कि चैप्टर 1 और 2 से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी और भी चैप्टर्स के, और मॉडल सेट का सोल्यूशन हम जल्दी लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट मॉडल सेट आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ मॉडल सेट को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन 3 ही वीडियोस की भेजेगी। अगर दिन में 4-5 वीडियोस अपलोड होती है तो उनको आपको देखने में दिक्कत आएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।